Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. और इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं अभी की जो सीरीज़ है ना वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। तो अभी तक के पार्ट्स में हमने मसल के इम्पॉर्टेंट रोल के बारे में अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हमने बात किया, हमने कैल्शियम आयंस के बारे में बात किया, हमने एक्टिन मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन के बारे में भी बात किया, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल मैनर में हमने अंडरस्टैंड किया हर एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आज के पार्ट में बेसिकली मसल तो पूरा इंटायर खत्म हो गया है। आज के पार्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे बोन के बारे में, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा था कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन जो है वो बेसिकली मसल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मसल जो है ना वो बोन से अटैच्ड है, ठीक है। तो जब मसल्स के अंदर मूवमेंट होगा तो बोन्स के अंदर मूवमेंट होगा, ठीक है। मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बोन के अंदर मूवमेंट होगा, जब बोन के अंदर मूवमेंट होगा तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा, और बॉडी का जब डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चे तभी तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर लोकोमोशन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आया कि मसल जो है वो बोन से अटैच है और मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इस वजह से बोन के अंदर मूवमेंट हो रहा है। बोन के अंदर जब मूवमेंट होता है तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस चल रही है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो हमने अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली वो क्या है। तो यहाँ पर अगर हम अंडरस्टैंड करें कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ना, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, अगर हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंड करें तो ये स्केलेटल सिस्टम है क्या। तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इट कंसिस्ट विद bone and cartilages, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम जो है ना वो बेसिकली दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो है आपका बोन और दूसरा है बेसिकली कार्टिलेज, ठीक है। अब कार्टिलेजेस के अंदर ना बेसिकली कंप्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। कंप्रेशन की प्रॉपर्टी होती है मींस ये बेसिकली जो है कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि कार्टिलेज के पास क्या है, कंप्रेशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो बोन और कार्टिलेज का जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन ऑफ बोन एंड कार्टिलेजेस, इसका ओरिजिन क्या है। इसका ओरिजिन आप हमेशा याद रखना मीजोडर्मल ओरिजिन है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। ये मींस आपके बॉडी के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है और स्केलेटल सिस्टम में जो बोन का फॉर्मेशन हो रहा है ना बच्चे, वो मीजोडर्मल ओरिजिन है। अब मीजोडर्मल ओरिजिन होती क्या है, कैसे अंडरस्टैंड करोगे मीजोडर्मल ओरिजिन। देखो इसको इस तरीके से समझो कि जो बच्चे इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो फॉर्मेशन है ना वो 3 डिफरेंट जर्म लेयर से मिलकर के बना। अभी जर्म लेयर आते कहाँ से, तो जब फर्टिलाइजेशन के बारे में जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे ना तो वहाँ पर अंडरस्टैंड करोगे कि जो मेल गैमेट है स्पर्म और फीमेल गैमेट है ओवा, तो जब ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो बेसिकली क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट जो है फर्दर आगे चल के ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद मोरुला, मोरुला के बाद जर्म लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि सपोज ये क्या है आपका स्पर्म और दूसरा क्या है एग, ठीक है। अब ये क्या है आपका ह्यूमन बॉडी का स्पर्म और ये क्या है एग या आप ओवा बोल सकते हो। ये जब दोनों आपस में मीन्स ये क्या है एक तरह के गैमेट है, ये भी क्या है एक तरह का। अब ह्यूमन बॉडी में जो गैमेट होता है ना वो हैप्लॉइड नेचर का होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मैं इसको डिटेल नहीं लेके जाऊँगा, बस इतना आइडिया रखो कि जो ह्यूमन गैमेट्स हैं ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है ना वो हैप्लॉइड नेचर के हैं। कैसे हैं, हैप्लॉइड। अब जब ये आपस में फर्टिलाइज करेंगे
फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। अब जाइगोट जो है ना वो डिप्लॉइड नेचर का है। अब जाइगोट जो है वो क्या बनाएगा, ब्लास्टुला बनाएगा। ये आगे चल के मोरूला का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, मोरूला जो है बेसिकली आपका, मोरूला जो है आपका आगे चल करके क्या बना देगा, जर्म लेयर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब जब जर्म लेयर का फॉर्मेशन करेगा ना तो यहाँ 3 डिफरेंट जर्म लेयर्स होती हैं, 3 डिफरेंट जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये 3 डिफरेंट टाइप की जर्म लेयर है। ठीक है, अब देखो एक जर्म लेयर है ये, जिसको हमने ब्लैक कलर से सेव किया है। दूसरी जर्म लेयर है वो आपकी ये जो ब्लू कलर से हमने सेव किया है। ठीक है, और तीसरी जर्म लेयर है जो बेस पर प्रेजेंट है, जो नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हमने रेड कलर से ड्रॉ कर दिया है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो अपर है ना, जिसको हमने ब्लू कलर से, ये क्या है, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म है। मिडिल की जो है उसी को हम बोलते हैं मेसोडर्म, और ये जो लोअर है ना इसको बोलते हैं एंडोडर्म, एंडोडर्म जर्म लेयर। तो ये बेसिकली जर्म लेयर जो है ना, एक जर्म लेयर ये होगी, दूसरी जर्म लेयर ये होगी, तीसरी जर्म लेयर ये होगी। मीन्स तीनों जो है वो जर्म लेयर है। और फर्दर इसी से की हेल्प से ह्यूमन बेबी का फॉर्मेशन होगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी। ठीक है, अब देखो मेसोडर्म जो है ना ये आगे चल के क्या बनाएगी, ब्लड एंड बोन का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, ब्लड एंड बोन और कार्टिलेज का फॉर्मेशन करेगी कौन, मेसोडर्मल जर्म लेयर। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह की जर्म। ठीक है, अब देखो हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि बेसिकली स्केलेटन सिस्टम जो है वो बोन और कार्टिलेज से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अगर हम किसी बेबी को देखते हैं, एक छोटे से बच्चे को, और ये कंडीशन कब की है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, उसके बॉडी में जो ब्लड, जो बोन्स है ना, उनका नंबर जो है ना वो 300 बोन्स होते हैं। ठीक है, 300 बोन्स होते हैं। और जब ये बेबी धीरे धीरे आगे चल करके एडल्ट स्टेज में जाता है, इसमें जो बोन है ना, बोन का जो नंबर है ना वो कितना हो जाता है, 206। मीन्स नंबर ऑफ बोन जो है एक बेबी के अंदर, नंबर ऑफ बोन एक बेबी के अंदर कितना होता है, 300, और एक एडल्ट के अंदर कितना होता है, 206। तो बहुत सारी बोन जो होती है ना वो आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज कर जाती हैं। तो यहाँ पर बोन जो है ना फ्यूज हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, और 300 का नंबर कितने आ जाता है, 206। एडल्ट के केस में 206 हड्डियाँ होती हैं। ये बात समझ में है, बच्चे के केस में 300 बोन्स। देखो जो स्केलेटन सिस्टम है ना वो एक तरह की स्पेशलाइज्ड कनेक्टिंग टिश्यू, स्पेशलाइज्ड ठीक है। अब देखो होता क्या है, तो अगर हम इस स्केलेटन सिस्टम को डिवाइड करते हैं तो बेसिकली इस पूरे स्केलेटन सिस्टम को अगर हम डिवाइड करते हैं, चलिए हम यहाँ से, ठीक है, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करना। अगर हम स्केलेटन सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 206। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 206। किसकी बात करता है, एडल्ट की बात करता है। ठीक है, एडल्ट के रिस्पेक्ट में ही आप अंडरस्टैंड करोगे। देखो होता क्या है कि स्केलेटन सिस्टम में आप दो तरह के सिस्टम को, एक है आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक है आपका
एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, अब देखो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में बेसिकली आप इसके बारे में अंडरस्टैंड करो। अब देखो स्केलेटन सिस्टम में 206 नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और अगर आप एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में अंडरस्टैंड करो तो यहाँ पर नंबर ऑफ बोन कितने हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंड करो तो यहाँ नंबर ऑफ बोन कितनी है, 126 नंबर की बोन्स हैं, ठीक है। अब देखो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में आप किन चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, आप एक को अंडरस्टैंड करोगे हेड को, इसको अंडरस्टैंड करोगे हेड को, देन आप अंडरस्टैंड करोगे वर्टिब्रल कॉलम को, ठीक है। और साथ में और आप किसको अंडरस्टैंड करोगे, तो बेसिकली आप अंडरस्टैंड करोगे रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। अब देखो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में नंबर ऑफ बोन कितनी है, 80 बोन, ठीक है। अभी हम बहुत डिटेल में इसको रिवीजन कर बच्चे आपको नंबर भी बताएंगे, कौन कौन सी बोन है वो भी बताएंगे, ठीक है। उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो भी बताएंगे। तो अगर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आप बात करते हो तो हेड के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बोन है 29 बोन्स हैं, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है, 26 बोन्स हैं। और स्टर्नम और रिब्स की अगर आप बात करो तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ बोन तो 23 है बेसिकली, तो टोटल नंबर ऑफ बोन जो है ना वो आपकी 22 बेसिकली आपकी रिब है जो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मींस 11 पेयर है, तो टोटल कितनी होगी 22, और स्टर्नम जो है वो 1 बोन है। लेकिन टोटल अगर रिब और स्टर्नम की बात करो तो 23 बोन्स हैं, ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात इसकी हम बात कर रहे हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की, तो यहाँ पर दो तरह के आप बोन्स के बारे में अंडरस्टैंड करोगे, एक है आपका गर्डल बोन, एक है आपका गर्डल बोन, और दूसरा है आपका लिम्ब बोन, ठीक है। अब देखो जो गर्डल बोन है ना बच्चे, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है, 126, और गर्डल बोन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 6, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द जो लिम्ब बोन है उसमें कितनी नंबर ऑफ बोन है, 120। तो अगर आप गर्डल बोन के बारे में अंडरस्टैंड करते हो तो गर्डल बोन जो है आप किसके बारे में पढ़ोगे, एक है आपका पैल्विक गर्डल, दूसरा है आपका पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। तो पैल्विक गर्डल जो है ना वो बेसिकली आपके नंबर ऑफ बोन है यहाँ पर 2, और यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल में बेसिकली जो है वहाँ पे 2+2 मींस आपका राइट और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो गर्डल्स है ना बच्चे बेसिकली वहाँ पे उनका नंबर क्या है, 2+2 का है, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से अगर आप लिम्ब की बात करते हो तो यहाँ पर आप बात करोगे हाइंड लिम्ब की, मींस आप अपने हैंड की बात करोगे, और आपका लेग मींस आपका हाइंड लिम्ब के बारे में बात करोगे। तो 2 हाथ 2 पैर मींस 30 बोन जो है ना यहाँ पर 30 × 4 अगर आप करोगे तो 120 बोन्स हैं। कहाँ कहाँ आपके, एक तो है फोर लिम्ब में, एक है आपका फोर लिम्ब में, और दूसरा कहाँ पर है बच्चे, आपके हाइंड लिम्ब में। नंबर ऑफ बोन जो है ना वो कितने कितने प्रेजेंट है, मींस एक हाथ में कितने नंबर ऑफ बोन, 30 बोन, दूसरे हाथ में 30 बोन्स, तो पूरे फोर लिम्ब में कितने हो गए, 60। इसी तरीके से आपके लेग्स में मींस हाइंड लिम्ब में भी नंबर ऑफ बोन्स कितने, 30। तो आपके जो लिम्ब्स है ना फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब
चारों को अगर मिला दिया जाता तो 120 नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में है। ये बात कहीं किसी में किसी पॉइंट पर अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर करना, वहाँ से भी हम बच्चों को रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, बस साथ में आप नोट्स को प्रिपेयर करो बच्चे। बहुत सारे डिफरेंट टाइप की बोन्स हैं, उनके बारे में अंडरस्टैंड करोगे ना तो ये बोन्स के नाम जो होते हैं ना वो जल्दी भूल जाते हैं बच्चे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेड की बात करो तो हेड के अंदर आप किस चीज़ की बात करोगे? तो एक तो है आपका क्रेनियम। क्रेनियम में कितने नंबर ऑफ बोन? तो 8 नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो तो फेशियल बोन, फेशियल में कितने नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट हैं? तो यहाँ पर 14 नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट में। एक टर्म आता है हायोड। हायोड बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये जस्ट बक्कल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी बोलती है कि बक्कल कैविटी के बेस पर ये क्या प्रेजेंट है? हायोड प्रेजेंट है। बट कुछ बुक्स ऐसा बोलती हैं कि हायोड जो है ना वो बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर पढ़ना है तो हायोड कहाँ प्रेजेंट है? आपके बक्कल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर आप वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ोगे तो वर्टिब्रल कॉलम में आप डिफरेंट बोन्स के बारे में पढ़ोगे। जैसे आपके टेम्पोरल, जैसे वर्टिब्रल कॉलम में आप सर्वाइकल, ठीक है, साथ में आप नंबर के बारे में पढ़ोगे, साथ में आप थोरेसिस के बारे में पढ़ोगे। डिफरेंट टाइप की बोन है। इसी तरीके से रिब और स्टर्नम के बारे में आप पढ़ोगे। इसी तरीके से आप एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आप अंडरस्टैंड करोगे। डिफरेंट टाइप की बोन है। ठीक है, अभी तक आपने मसल्स के बारे में पढ़ा, अब आप बोन के बारे में पढ़ा। तो एक छोटे से बेबी जो बर्थ होता है ना उसके बॉडी के अंदर कितनी बोन्स हैं? 300 बोन्स हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है ना तो धीरे धीरे बोन्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं। तो जब फ्यूज करते हैं तो उनका नंबर कम हो जाएगा। तो एक एडल्ट की बॉडी में 206 नंबर ऑफ बोन्स है। ठीक है, अगर कोई पूछता है कैसे कम हो गए तो आप बोलना कि बोन आपस में क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी। ठीक है, अब स्केलेटल सिस्टम जो है एक तरह का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और स्केलेटल सिस्टम में अगर हम दो ब्रॉड लेवल की बात करते हैं तो एक हो गया आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा हो गया आपका एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम और फर्दर इसका डिवीजन। ठीक है, तो अगली क्लास में हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। चलो ख्याल रखो।